क्या दुनिया एक महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट की आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है? जी हां, यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 12 दिनों से जारी तनाव जो अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन सा लग रहा है। अमेरिका ने पहली बार अपने उस ब्रह्मास्त्र को जंग के मैदान में उतार दिया जिसके नाम मात्र से दुश्मन की सेना थर-थर कांपती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं B-1 लैंसर लॉन्ग रेंज बॉम्बर की। मंगलवार को जब दुनिया सो रही थी तब इन आसमानी शिकारियों ने ईरान के ठिकाने पर वो भीषण हमला किया जिसने तेहरान से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मचा दिया। ऐसे में आज इस विशेष रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे आखिर क्यों B-1 बॉम्बर का आना इस जंग के सबसे खतरनाक मोड़ का संकेत है और क्या डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम सीधे तेहरान पर हमला होगा। चलिए जानते हैं इसमें। सबसे पहले यह समझिए कि यह B-1 लैंसर बॉम्बर क्या बला है और अमेरिका ने इसे अभी ही क्यों निकाला। देखिए, मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसे द बोन कहते हैं। यह अमेरिकी वायुसेना का वो बम वर्षक है जो सबसे भारी बम ले जाने में सक्षम है। अब B-1 लैंसर बॉम्बर अमेरिका का सबसे घातक संदेश है ईरान के लिए। इसकी खासियतों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है रफ्तार। यह आवाज की गति यानी सुपरसोनिक स्पीड से भी तेज उड़ान भर सकता है। दूसरी खासियत है मारक क्षमता। यह 2 दर्जन 2000 पाउंड से भारी भरकम बम या दर्जन क्रूज मिसाइलें एक साथ दाग सकता है। तीसरी खासियत है यह बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर रडार को चकमा देने में माहिर है और यह सबसे बड़ी खासियत है इसकी। अमेरिका ने इसे यूके के एयरबेस से उड़ाया है और सीधे ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के ठिकाने को उड़ाने का आदेश दे दिया है। यह हमला सिर्फ सैन्य हमला नहीं है बल्कि ईरान को एक सीधा अल्टीमेटम था कि अब अमेरिका रुकने वाला नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस मिशन की गंभीरता को समझते हुए बहुत नपे तुले शब्दों में जानकारी साझा की है पूरी दुनिया के सामने। हालांकि उन्होंने सीधे B-1 का नाम तो नहीं लिया लेकिन जो तबाही हुई वो गवाही दे रही है कि यह हमला B-1 का है। अब चलिए जानते हैं कहां हुई तबाही, क्या क्या अमेरिका ने बयान दिया है। तो अमेरिका के निशाने पर थे, पहला है ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर, दूसरा है समंदर में हमला करने वाली बोट्स और नेवल कैपेबिलिटीज और तीसरा है ड्रोन स्टोरेज साइट्स जहां से हुती और अन्य गुटों को ड्रोन की सप्लाई होती है। चौथा है लॉजिस्टिक हब और एयरक्राफ्ट हैंगर्स। मकसद साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की दादागिरी को पूरी तरह खत्म करना। अमेरिका चाहता है कि ईरान जहाजों को निशाना बनाना बंद करे वरना उसका पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खंडहर बना दिया जाएगा। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख इस बार पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अमेरिका केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रंप ने साफ चेतावनी दे दी है कल की अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले जारी रहेंगे तो अमेरिका तेहरान के पुलों, बिजली घरों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। यानी कुल मिलाकर इसका मतलब समझिए अमेरिका अब टोटल वॉर की तरफ आगे निकल चुका है। अगर ईरान की बिजली काट दी गई और उसके पुल उड़ा दिए गए तो पूरे देश में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने पलटवार करते हुए धमकी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे अपनी मिसाइलों से। यानी ये जंग अब केवल 2 देशों की नहीं बल्कि पूरी खाड़ी देशों मिडिल ईस्ट को तबाह करने वाली आग बन सकती है। यही नहीं, ईरान के इशारे पर यमन के हुती विद्रोहियों ने रेड सी में एक नया मोर्चा खोल दिया है। कल भारत तक पर हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि उन्होंने सऊदी अरब के जहाजों पर हमला कर दिया है और बाब अल मंदेब में नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। इसके डर से दुनिया भर के कॉमर्शियल जहाजों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महंगाई का एक नया खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ बम बरस रहे हैं तो दूसरी तरफ कतर और ओमान जैसे देश सुलह की कोशिशों में जुटे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए पर्दे के पीछे बातचीत जारी है लेकिन ईरान फिलहाल किसी भी समझौते को मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। बता दें, जॉर्जिया में दिए गए अपने ताजा भाषण में ट्रंप ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि ईरान इस वक्त बहुत भारी मार झेल रहा है और वो बहुत जल्द घुटनों पर आकर समझौते के लिए हाथ बढ़ाएगा। ट्रंप का यह मानना है कि B-1 बॉम्बर का खौफ ईरान को टेबल पर आने के लिए मजबूर कर देगा। खैर, कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बिछी ये बिसात अब बहुत खतरनाक हो चली है। एक तरफ अमेरिका की सुपरसोनिक ताकत है तो दूसरी तरफ ईरान का जिद्दी रुख। क्या B-1 लैंसर बॉम्बर का इस्तेमाल ईरान को डरा पाएगा या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत
कर देगा। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह आक्रामक फैसला सही है और क्या भारत पर इसका असर पड़ सकता है? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।